अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कलाकारियों की प्रोजेक्ट सीरीज़ के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। आज की ये वीडियो एक बार फिर से K70 और सुजुकी मेहरान पर होने जा रही है। तो शुरुआत करते हैं K70 से। तो K70 के सामान के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसकी चीज़ें मैंने लेनी थी, कुछ मैं ले आया हूँ और कुछ उनमें से रहती हैं। जैसे कि ये पार्किंग कवर इसका टूटा हुआ है और उस साइड का जो है वो ठीक है, लेकिन मैंने फिर मैचिंग के लिए दोनों नए लेने थे तो मैं दोनों ले आया हूँ। तो इसके कवर भी आ गए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा मेन चीज़ जो थी इसकी बैग थी। बैग के इसके लाइटों के कवर लेने थे, वो लाइटों के कवर आ गए हैं। सामान आपके सामने है, अब आपको बारी बारी दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके आऊँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैक बम्पर से। ये K70 का बैक बम्पर है। ये बैक बम्पर जो है तकरीबन आपको मार्केट से नया जो है वो तकरीबन 3,3500 तक मिलता है, और अगर आप यूज़ में लें तो आपको 1500-2000 का, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे अच्छी कंडीशन में मिल गया और बारगेनिंग करके मुझे तकरीबन 1500 रुपये का मिला और बम्पर अच्छी कंडीशन में मिल गया। बहुत ख़राब खस्ता हाल बम्पर मिल रहे थे, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा और मुनासिब पैसों में मिल गया। उसके बाद आते हैं लाइटों के कवर्स के ऊपर। तो ये लाइटें हैं ना जी वाली, ये मैंने इससे पहले एक और जब K70 ली थी वाइट वाली, तो जो मर्दान का नंबर था। अगर आपने मेरी वीडियो शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसकी मैंने लाइटें डलवाई थी उस दौर में, 1500 रुपये की पेयर मिला था। अब इसमें क्वालिटीज़ आती हैं, तो सबसे लो क्वालिटी वाली मैंने उस टाइम लेके डाली थी। अब वो वाली लाइट जो है वो तकरीबन 3000 रुपये की है, 3000 या 3500 रुपये की लाइट है पेयर। और फिर मैंने पहले तो ये सोचा था कि लाइटें नहीं ले लूँगा, फिर मैंने कहा कि अगर वो लाइटें महंगी हैं तो इनके कवर चेंज कर लेते हैं। अब मैं कवर लेके आऊँ तो ये कवर मिले हैं मुझे 1000 रुपये के, जो ये वाले कवर हैं। हीट गन से सिंपली भी वो तरीका भी मैं देखता हूँ, अगर अभी मैं काम कर पाया तो मैं आपको दिखा दूँगा। हीट गन इसको मारनी है, गर्म करना है, सिलिकॉन के साथ लगे होते हैं, इसको खींचे उतर जाता है, और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती, सिर्फ सिलिकॉन के साथ ये कवर लगे होते हैं दोनों साइडों के। और ये मुझे कॉस्ट किए थे 1000 रुपये के। उस दौर में जब वो लाइटें मैंने 1500 की ली थी तब ये 600 से 800 रुपये के होते थे। अब लाइटें 3000 की हो गई और ये कवर 1000 के हो गए हैं। उसके बाद आते हैं बम्पर के जो गुटके होते हैं, ये इनको गुटका कहा जाता है। मैं जहाँ तक मुझे उन्होंने बताया, दुकानदारों ने इनको गुटके कहते हैं, साथ कोई और नाम भी होता होगा। तो ये गुटके जो है एक मुझे मिला था बम्पर के साथ ही, एक इसका टूटा हुआ था, तो वो फिर मैंने दोनों का पेयर ले लिया। मैंने कहा एक जैसे लगा लूँगा, एक संभाल कर रख लेंगे, वो फिर काम आ जाएगा। तो ये गुटके हैं, ये तकरीबन मुझे मिले थे 700 या 800 रुपये के हिसाब से, 700 या 800 ये रेट था इनका। उसके बाद आए थे बम्पर ब्रैकेट्स के ऊपर। ये ब्रैकेट होते हैं, ये 82 के ब्रैकेट हैं, ये देख लें। 80 के ब्रैकेट जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, तो ये 82 के ब्रैकेट है। पहले भी मैंने एक दफ़ा ये गलती की थी, मैं 80 के ब्रैकेट उठा लाया था, मैंने 82 के नहीं लिए थे। हालांकि मैंने कहा यह था कि मैंने 82 के लेने, उन्होंने मुझे 80 के उठा दिया, तो मुझे पता नहीं था कि ब्रैकेट कैसे होते हैं। बहरहाल इस बार ये ब्रैकेट लेके आया हूँ, कोई मुश्किल नहीं होती। सीधा इसके साथ पहले फ़िट करें और फिर उसके अंदर लगाएं, और दो ऊपर से नट लगते हैं, दो साइड पे। इस गाड़ी में ये मसला है कि इसका जिसने पहले तैयार करवाई उसने ये जगह बंद करवा दी है। देख रहे हैं ये चकोर सी जगह एक शीट लगी हुई है, और उस साइड पे भी वही काम किया हुआ। तो मैं अब ये करूँगा कि ग्राइंडर से उसको काट के जगह को, और फिर बम्पर जो है उसके जो ये ब्रैकेट्स हैं उसको अंदर घुसाऊँगा और वो इसके साथ बम्पर अटैच हो जाएगा। ब्रैकेट मुझे मिले इसके 1500 रुपये के, ठीक है। और 1500 में, यानी कि जितने मैं इसका नया बम्पर लेता उतने में मुझे बम्पर और ब्रैकेट दोनों चीज़ें मिल गई हैं। उसके बाद आते हैं इसकी जो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उसके बाद आते हैं ये जो पार्किंग लाइट्स हैं इसकी, 82 करोला की आगे जो हेडलाइट्स के साथ पार्किंग वाले कवर्स आते हैं, ये मुझे मिले हैं दोनों 400 रुपये के। ये था सारा 82 करोला का सामान। अब आ जाते हैं हम लाइट्स मेहरान के सामान के ऊपर। मेहरान का ये सारा सामान है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इनसे, लाइट से। अब ये लाइट जो है, ये लाइट्स नहीं है, ये इनके पूरी लाइट्स नहीं लेके आया, मैं कवर्स लेके आया था। तो कवर जो है मुझे तकरीबन कॉस्ट किए थे इसके 700 रुपये के। बड़ी अच्छी क्वालिटी के कवर हैं, 700 रुपये के पड़े थे। रिमूव करके दूसरे लगाना बड़ा आसान तरीका है इनको लगाने का, रख के बस प्रेस करो, फिट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शीशे की मशीन पे। ये पिछले दरवाजे की शीशे की मशीन है, और ये मशीन जो है ये तकरीबन मुझे कॉस्ट की थी 1000 रुपये की। ये हैंडल है, ये 450 रुपये का है, डोर ओपनर उसको कहते हैं, अंदर वाला लीवर है। ये 300 या 400 रुपये का मुझे पूरा कॉस्ट किया था, और ये 80 रुपये के हिसाब से दोनों मिले थे। तो ये सामान तो जो मैं लेके आया हूँ मेहरान और K70 के लिए,
और इनको आज की इस वीडियो में हमने फ़िट करना है। तो अभी देखते हैं कि मेहरान का काम पहले करना है या K70 का। तो जल्दी जल्दी मैं सामान लेके आता हूँ, फिर इसके काम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो है वो हम करते हैं मेहरान से। मेहरान की जो ये बैक लाइट्स हैं इनको चेंज करते हैं और जो नई लाइट्स हैं वो इसमें फ़िट करते हैं, और फिर इसकी जो एक लुक बनेगी ना वो आपको दिखाते हैं। गाड़ी की लाइट चेंज करने से बहुत लुक चेंज हो जाती है। तो जल्दी जल्दी मैं इसकी लाइट चेंज करता हूँ, फिर आपको इसकी लुक दिखाता हूँ लाइट चेंज होने के बाद। तो भाइयों फाइनली बहुत ही जदोजहद के बाद जाके इसमें लाइटें फ़िट हो चुकी हैं। पुरानी लाइटें ये पड़ी हैं और इसकी लुक कुछ इस तरह की है। पहले से तो बहुत बेहतर होगी है, गाड़ी की लुक की चेंज हो गई है। लाइट्स लगाने का मकसद था कि ज़रा लाइट्स ब्राइट हो, इशारे लोगों को नज़र आए। पहले इशारे नज़र नहीं आते थे, अब यह है कि लाइटिंग वगैरह जो है इसकी ब्राइट हो जाएगी। बाकी मेहरान का जो काम है वो इस दरवाजे से रिलेटेड है। इसका ये हैंडल जो मैं लाया था वो ये लगाना है, इसको ये टूटा हुआ है। तो उसके अलावा अंदर ताला है, ताला चेंज करना है, उसका दरवाजे का लॉक जो होता है, लीवर चेंज करना है, तो गत्ता खोलना पड़ेगा। अब देखते हैं कि बल्कि इसका काम आज ख़त्म करता हूँ। इसका जल्दी जल्दी गत्ता खोलता हूँ, इसके हैंडल लगाते हैं, और इसका जो ताला है वो गाड़ी के अंदर पड़ा है वो भी आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं। मेहरान के जो सामान हम लोगों ने इसमें फ़िट करना है ये आ चुके हैं। सबसे पहले इसका ये हैंडल है, लीवर है, और इसका क्या कहते हैं डोर का ताला है, और पुराना सामान गत्ता शत्ता मैंने खोल लिया, लीवर खोल लिया। अभी उसका पुराना हैंडल खोलूँगा। सबसे पहले हैंडल फ़िट करते हैं, उसके बाद जो है फिर ताले को फ़िट करेंगे, और फिर उसके जो लीवर है उसको फ़िट करेंगे। ये सारे काम मैं फ़िट कर लूँ फिर आपको चेक कराता हूँ। तो भाइयों इसमें 2 मिनट के अंदर अंदर ताला नया इंस्टॉल हो चुका है, नया हैंडल इंस्टॉल हो चुका है। इसकी मैंने थोड़ी सेटिंग की, अब दरवाज़ा भी प्रॉपर बंद हो रहा है। ये देखें पूरा बंद होता है। ये हैंडल भी नया हो गया, ताला भी नया हो गया। बस अब अंदर से डोर ओपनर जो है वो लीवर जो है वो नया लगाते हैं, और दरवाजे को फाइनल करके फिर आपको दिखाता हूँ। भाइयों गाड़ी के जो ताला है, लीवर है, हैंडल है, सब फिट हो चुके हैं। ये चेक करें, हर चीज़ सही सेट हो गई है। लॉक अनलॉक, नया ताला फिट हो गया, नया लीवर फिट हो गया, और नया हैंडल फिट हो गया। ये देखें दरवाज़ा चेक करें। पहले ये इस तरह बंद नहीं होता, थोड़ा सा बाहर होता था। मैंने इसकी असल में थोड़ी सी सेटिंग की है, थोड़ी सी इसको सेट की है, तो दरवाज़ा से ही बंद होना शुरू हो गया। ये देखें अंदर से खोलना है तो ये खुल जाएगा। ये देखें चेक करें लॉक, और ये जब गत्ता लगेगा अनलॉक भी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी गत्ता लगाता हूँ। बाकी ये सामान वगैरह जो इसका फ़िट होने वाला है वो सारा फ़िट हो चुका है। अब सिर्फ गत्ता ही रहता है। गत्ते के अलावा एक हैंडल है, हैंडल को देखते हैं कि अगर अभी लगा सकते हैं। मेरे पास वो मक्खियाँ नहीं है जो दरवाजे में लगती हैं हैंडल को पकड़ने के लिए। वो मक्खियाँ होती तो मैं हैंडल अभी लगा देता। देखता हूँ अगर मुझे मिलती हैं तो मैं लगा देता हूँ, वरना फिर हैंडल जो है वो हम बाद में लगाएंगे। मेहरान का जो काम था वो सारा हो चुका है। बस एक चीज़ रह गई है, वो इसकी वो शीशे वाली मशीन है उस दरवाजे की, वो भी मैं ज़रा फिट करना नहीं चाह रहा क्योंकि मेरी अभी बस हुई है इसके काम करके, मैंने उसको भी करना है। तो ये मुकम्मल हो चुके हैं। दरवाज़ा चेक करें, चेक करें, लॉक अनलॉक भी हो रहा है, हर चीज़ फिट हो गई है। शीशे का हैंडल भी लग गया है, दूसरा ये भी सिस्टम भी सारा लग गया, लीवर वगैरह हर चीज़ मुकम्मल। अब ये गाड़ी सेट हो गई है। तो बाकी अभी उसको देखता हूँ कि उसका काम अभी मैं शुरू कर सकता हूँ, तो शुरू करते हैं। इसका थोड़ा बहुत सेटिंग वगैरह वो मैं कर लूँ, इसको फ्री कर लूँ एक बार, और उसके बाद जाके मैं उसका काम शुरू करूँगा। तो इसके करने के बाद फिर उसको शुरू करते, जब उसका शुरू करने लगूँगा तो फिर इंशाल्लाह वीडियो दोबारा स्टार्ट कर दूँगा। The next day. आज अगला दिन, और दिन कोई बहुत ही लेवल का चल रहा है। बारिश हो रही है, फुल ज़बरदस्त किस्म की, मौसम बड़ा बेहतरीन हुआ हुआ है। और अभी काम करने का जो मज़ा आएगा ना वो किसी और मौसम में नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं अपनी मेहरान से। मेहरान का जो काम था वो आप लोगों ने देखा है कि कंप्लीट हो गया था कल ही। उसके बाद मैंने इसको धो धा के बिल्कुल फ्रेश करके खड़ा कर दिया था। तो ये दरवाज़ा हमने सेट किया था, ये देखें बेहतरीन सेटिंग में आ गया। ताला भी नया लग गया, लाइटें वगैरह नहीं लगानी थी वो भी लग गई हैं। ये चेक करें, गाड़ी की लुक ही चेंज हो गई लाइट से। अब आते हैं अपनी K70 की तरफ। ये रही हमारी K70, और अब इसका क्या करना है। ओह हो, इधर तो मामला थोड़े ख़राब हुए पड़े हैं, बारिश का पानी। खैर गाड़ी को हम आगे कर लेते हैं, जहाँ बारिश का पानी ना हो वहाँ पे करके, और इसका जो बम्पर वाला काम है वो शुरू करते हैं। इसके बम्पर लगाते हैं सबसे पहले। तो जल्दी जल्दी सामान ले आऊँ, गाड़ी को आगे पीछे कर लूँ, जहाँ बारिश का पानी नहीं आ रहा वहाँ पे खड़ी करके फिर इसका काम शुरू करते हैं।
तो भाइयों गाड़ी जो है इस टाइम मैंने अभी ज़रा इस साइड पे कर ली है। यहाँ पे बारिश हो रही थी तो मैं तंग हो रहा था। अभी ये है कि इसको देखते हैं कि इसके बम्पर को कैसे फिट करना है। लेकिन बम्पर से पहले मैं सोच रहा हूँ इसकी जो फ्रंट ये पार्किंग लाइट्स हैं ये चेंज कर लीजिए। ये वाली तो ब्लैक है और वो वाली टूटी हुई है। ब्लैक भी वैसे अच्छी लग रही है। अभी देखते हैं कि वाइट लगाते हैं वो कैसी लगती है, और अगर अच्छी ना लगी तो उसको भी हम, ये तो अपना काम ही है ये वाला, तो इसको हम ब्लैक कर लेंगे। तो चेंज करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये लाइट देख लें, ये ऐसे है, और ये वाली जो है ये तकरीबन इस तरह की कंडीशन में। ये चेंज करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो भाइयों इसके जो पार्किंग लाइट से कवर हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ये चेक करें, वाओ वेरी नाइस। और वो जो वो अगला है वो भी बड़ा फिट लग रहा है। ब्लैक की निस्बत ना वाइट ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये चेक करें, बेहतरीन हो गया। पहले ये ब्लैक था तो नज़र नहीं आता था, अब ज़रा ये वाइट टच आया ना, उससे ये देखें खूबसूरत भी बहुत लग रहा है। तो ये लगाना है भाई, इसी तरह ही लगाना है, इसको कुछ नहीं चेंज करना। बाद में ये इस तरह का हो जाएगा पीला पीला से, जब पीला होगा तब हम इसको काला कर देंगे। तो अभी इस तरह वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। इसका मैं देखूंगा ग्लास अगर मिल गया तो इसको मैं डायरेक्ट इसी तरह ग्लास लगा दूंगा। क्रोम जो है इसके अंदर जो है उसको क्रोम पेंट करके ना, जो लोहे वाली जगह है उसको फिर मैं शीशा लगा के गाड़ी हमारी यम बम हो जाएगी। इशारे जो हैं इनकी भी कोई ना कोई सेटिंग मैं बनाता हूँ। ये काम हो गया। अब हम चलते हैं बैक लाइट्स की तरफ। बैक लाइट्स के कवर खोलते हैं और उनमें हम नए कवर्स को इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अभी मसला ये है कि मेरे पास सिलिकॉन नहीं और दुकानें बंद हैं। तो उससे पहले फिर देखते हैं, अगर हमारा काम जो है बम्पर वाला हो सकता है तो मैं बम्पर लगाता हूँ इसका। तो भाई वो सामान जो है वो सारा आ चुका है। अभी मैं ये ग्राइंडर लेके आया हूँ। ये जो ये लोहे के बंद करवाए हुए हैं, जिनके जो पुराने ऑनर थे जो इस गाड़ी के, उन्होंने बंद करवा दिए थे ताकि वो ब्रैकेट इसके अंदर लग ना सकें और वो जगह बुरी लगती है। उन्होंने बम्पर उतारना था। बहरहाल मैंने बम्पर लगाना है तो मैं इनको काटूंगा। ये जो ये लगे हुए हैं ये लोहे के पीस, ये काट के इनको, और फिर जो जगह देखूंगा जो ब्रैकेट की बनती हुई उस हिसाब से इनको फिट कर दूंगा। अभी मैं जल्दी मार्किंग कर लूँ, मार्किंग करके काट के फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाइयों बम्पर जो है वो उसकी फ़िटिंग स्टार्ट है। काफ़ी काटा पीटी करके गाड़ी का मैंने बेड़ा कर किया थोड़ा सा, लेकिन वो ये है कि वो छुप जाना था बम्पर के पीछे। अभी देखें नज़र नहीं आ रहा, बम्पर उतारूंगा तो नज़र आएगा। बहरहाल अभी मैं फंस गया हूँ। अब यहाँ पे डेंटर का काम ही आएगा क्योंकि नीचे से गाड़ी थोड़ी सी है गली हुई, तो उसकी वजह से जहाँ ये ब्रैकेट्स इसके फिट होते हैं ना वो जगह है ही नहीं। तो अब ये मसला आ रहा है। बाकी जो है वरना तो मैं आराम से इसको फिट कर सकता था। तो अब हो सकता है कि गाड़ी जो है डेंटर के पास ही जाए और डेंटर इस पर फिटिंग करे। बहरहाल बम्पर के साथ बड़ा मज़े की लुक आ रही है। गाड़ी ज़रा चकोर सी खूबसूरत सी लग रही है। तो इन फ्यूचर देखेंगे इसको, अगर हमने ब्लैक करना हुआ तो ब्लैक कर देंगे। अगर सिल्वर अच्छा लगा तो फिर ये सिल्वर ही रहेगा, क्योंकि आगे गाड़ी को फ्रंट पे ब्लैक का टच दिया हुआ, सारा बम्पर जो है उसको ब्लैक किया हुआ है। तो अपना ही काम है ये सारा। तो अगर ब्लैक करना हो तो वो भी मैं खुद ही कर लूँगा। बाकी रह जाती हैं इसकी बम्पर लाइट्स। बम्पर फिटिंग के बाद बम्पर लाइट्स भी आ जाएंगी। बम्पर लाइट्स इसकी मिल जाती हैं 800 500 से लेके 800 रुपये की न्यू। अगर आप यूज़ में लें तो वो आप 200-300 रुपये की मिल जाती हैं। तो बाकी कोशिश करता हूँ अगर ये भी मेरे से फ़िट हो सकता है मैं फ़िट कर देता हूँ, नहीं तो फिर लाइटों की तरफ जाते हैं। अगर हमें सिलिकॉन अभी मिलती है तो मैं सिलिकॉन ले आता हूँ और लाइटों के कवर जो हैं वो लगाते हैं। तो भाइयों सिलिकॉन लेके मैं वापस आ चुका हूँ घर। ये पड़ी हमारी सिलिकॉन। अभी जो है इस गाड़ी का हमने लाइटों के जो कवर हैं वो चेंज करने हैं। तो जल्दी इन दोनों कवर्स को उतारते हैं और फिर जो नए कवर्स हैं उनको फिट करते हैं इस गाड़ी के ऊपर। तो भाइयों गाड़ी की जो लाइटों के कवर है वो मैंने उतार दिए हैं। पुराने ये टूटे फूटे नीचे पड़े हैं। अब सफाई कर रहा हूँ। सफाई करने के बाद उसको मैंने सिलिकॉन लगानी है और सिलिकॉन लगाने के बाद मैंने कवर नए फिट कर देने। तो ये जगह जा रही हैं, ये इधर सिलिकॉन फिट होगी और फिर वो कवर जगह पे आके बैठेंगे और फिर ये सही चिपक जाएंगे। तो जल्दी लाइटों को साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद कवर लगाता हूँ। कवर लगाने के बाद फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ नए कवर्स के साथ। लाइट्स के कवर जो है वो फ़िलहाल इंस्टॉल हो चुके हैं। सिलिकॉन मैंने इसमें लगाई थी, तो इस वजह से एक तो ये मौसम भी आज बारिश वाला है, ये जल्दी सूखेगी नहीं, तो टेप भी लगानी पड़ी है मुझे साथ खींच के। अगर लाइट उतरी हो ना पूरी तो वो बड़ा इजीली फिट हो जाता है। वो ये है कि पूरा उसको रैप करके ना कवर्स को लाइट उतार के सिलिकॉन लगाना बड़ा अच्छा काम हो जाता है। तो अभी ये है कि मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इसमें मैं उतारता लाइटें तो हो सकता है मुझे डेंटर की ज़रूरत पड़ जाती फिर से, क्योंकि एक चीज़ खोलो फिर उस हिसाब से दोबारा सेट नहीं होती। तो इसी वजह से मैंने फिर उतारे बगैर ही लाइटों के कवर जो हैं उसमें फ़िट किए हैं। तो अल्लाह करे अब ये हो जाए। अब इसको हम 1-2 दिन का टाइम देंगे, उसके बाद इसकी टेप उतारेंगे ताकि सिलिकॉन जो है वो सही तरह पकड़ कर जाए। गाड़ी का बम्पर जो है वो भी सीधे इंस्टॉल हो गया और उसके जो ब्रैकेट्स है वो भी सही, जिनको गुटका कहा जाता है। ब्रैकेट्स वो होते हैं, इनको गुटका कहा जाता है, पता नहीं इनका असल नाम क्या होता है।
तो बहरहाल गुटके भी इंस्टॉल हो चुके हैं और आप लुक चेक करें। अभी मैं डिग्गी खोल नहीं सकता, इसकी यहाँ पे 2 नट लगने हैं, उधर 2 नट लगने हैं, क्योंकि लाइटें लगी हुई हैं तो उनकी वजह से टेप लगी हुई है। तो ये गाड़ी की लुक है, और पहले कैसी थी वो भी आप लोगों ने देखी थी। अभी गाड़ी ये है कि बड़ी बड़ी ना ऐसे मज़ेदार किस्म की लुक में आ गई, चेक करें। तो ये वाला काम इसका यहाँ तक जितना भी होना था ये कर लिया। बाकी अभी देखते हैं शीशा वगैरह अगर इसका काला हो सकता है तो पिछला शीशा इसका काला करना है, और पेपर वगैरह देखता हूँ, अगर पड़ा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। टिंटिंग वाला सामान सारा आ चुका है, हमारा पेपर भी आ गया है, बाकी जो जो एक्सेसरीज़ हमें चाहिए थी वो सारी आ चुकी हैं। अब जल्दी जल्दी से पहले तो ये मैंने सारे टूल्स संभालने हैं। टूल्स को संभालने के बाद जो है जल्दी जल्दी शीशे के ऊपर जो टिंट लगाना है उसकी सेटिंग करते हैं, कटिंग वगैरह करते हैं, उसको जो श्रिंक वगैरह करना होगा वो सारा काम मुकम्मल करते हैं, फिर इसमें टेंट को इंस्टॉल करते हैं। तो ये सारा करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो भाई वो शीशे का जो पेपर था, टेंट था, वो मैंने सारा स्ट्रेच कर दिया। ये आप चेक कर सकते हैं। अभी ये लगा हुआ नहीं, अभी इंस्टॉल होना है, अभी इसको सिर्फ स्ट्रेच किया गया है। भाई हमारा जो टेंट इंस्टॉल हो रहा था वो इस टाइम गाड़ी में इंस्टॉल हो चुका है। चेक करें माशाल्लाह क्या बेहतरीन फिनिशिंग आई है, और 1 पीस के अंदर किया गया है ये टेंट। तो गाड़ी के लुक में बहुत फ़र्क आ जाता है। अभी देखें ना कितना फिट फील हो रहा है। तो ये टेंट है तकरीबन 35 to 50% इस तरह का है, और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। तो नॉर्मल ठीक है, इतना ही होना चाहिए गाड़ी पे। तो अच्छा भी लग रहा है इस पर, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। तो साइड वाले शीशों का भी मैं सोच रहा था कुछ करूं, जो उसकी साइड वाले दरवाजे हैं वो फिर इंशाल्लाह कभी करेंगे। अगर मैंने किया आज तो मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। तो ये थी यार गाड़ी के लुक। अभी इसमें मज़ीद चेंजिंग आएगी वक्त के साथ साथ। अभी इसकी पीछे क्रोम की पट्टी मैंने उतारी है, वो लगानी है। बम्पर पक्का करके फिट करवाना है, अभी सिर्फ अटैच हुआ है, गिरता नहीं है, लेकिन फिर भी पक्का इस तरह कराना है कि ऊपर बंदा पाँव रखे तो नीचे ना आ जाए। तो ये सारे काम इसके भी बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।